नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे UNI न्यूज स्टार प्लस में। साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका के लिए, जहां पर केंद्र सरकार ने वेतन में बढ़ोतरी कर दिया गया है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार में 1050 रुपया सेविका के लिए और 1025 रुपया सहायिका के लिए 1 अप्रैल से वेतन लागू करने जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से हम आपको बताना चाहेंगे लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा, जीविका के लिए और रसोइया के लिए भी जो है वेतन लागू कर दिया गया है। आपको ये जान करके खुशी होगी कि सरकार ने कितना वेतन लागू किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को फ्रेश कर दीजिए और साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी कर दीजिए। चलिए, अब आपको आगे की ओर लेकर के चल रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के लिए वेतन कितना बढ़ाया है। उसके बाद हम आपको बताना चाहूँगा किस मद के तहत जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा और जीविका की वेतन जो है बढ़ाया है। यदि आप हमारे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत ये हमारे केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा और जीविका को वेतन बढ़ाने पर जो है मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, लगातार आपको बताना चाहेंगे जो बाल विकास मंत्री है वो और जो महिला विकास मंत्री है उन सभी के ऊपर जो है केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है। दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे जो लगातार बाल विकास परियोजना विभाग के सभी बड़े अधिकारियों के साथ सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और कहा कि बाल विकास परियोजना में जो भी कर्मचारी है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या महिला कर्मचारी जो भी है, रसोइया है, आशा है, जीविका है, इन सब के वेतन में बढ़ोतरी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसी क्या गाइडलाइन आया जिस पर सरकार को सभी को वेतन जो है लागू करना पड़ा। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो रोज भत्ता है, मजदूरी रोज भत्ता है, उससे कम सैलरियों में काम कर रही थी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और आशा और जीविका। लगातार भारत के सभी राज्यों के सदन में सिर्फ एक ही मांग गूंज रही थी कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इन सब का जो है वेतन लागू होना चाहिए और लगातार जो है इस बातों पर जो है चर्चा चल रही थी, जहां पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा और जीविका, रसोइया ने सभी राज्य के सेविका, सहायिका ने सभी जो है धरना प्रदर्शन कर रही थी, जहां पर लगातार इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में देखा जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये निर्णय करके सरकार को कहा कि कम से कम एक मजदूर से ज़्यादा वेतन आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा, जीविका को लागू करना चाहिए, क्योंकि ये समाज की वो अंग है जहाँ से एक ऐसे समाज को तैयार कर रहा है जहाँ पर सरकार को न जाने किसी और कर्मचारी को करने में बहुत काफ़ी अरसे समय लग सकता है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा, जीविका, रसोइया ये सभी एक सामाजिक अंग होते हुए भी समाज को आगे बढ़ाने के जो काम करता है, उसके तहत एक मजदूर से भी इनको कम वेतन मिल रहा था, जिसमें सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ये लोग मात्र सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं और 4 घंटे की पेमेंट इन्हें दिया जाता है। वही साथ साथ सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इन्हें फुल टाइम जो है वर्क दिया जाए। हालांकि फुल टाइम जो है वर्क ये लोग पहले से कर रही थी। अगर देखा जाए तो कम से कम 24 घंटे की वर्क इन लोगों को है। आशा, जीविका, सेविका, सहायिका, इन लोगों की जो है पहले से 24 घंटे की वर्क है। हालांकि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका, आशा के लिए इन सभी मामलों में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन से लेकर के अब तक का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में रहा है, क्योंकि हर राज्य के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही थी उसके एवज में सरकार ने इनको सुनने से भी जो है इनकार कर रहे थे। हालांकि इनके ऊपर लगातार जो है सभी राज्य के सदन में जो है आवाज़ गूंजा और सभी ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के जो वेतन है वो लगातार बढ़ना चाहिए। इस एवज में सुप्रीम कोर्ट तक जो है मामला चला गया था।
हम आपको बताना चाहेंगे कि कई राज्यों में जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, इस सब का एसोसिएशन ने जो मामला को हाई कोर्ट में लेकर के आया था, वही मामला हाई कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सरकार को हिदायत देते हुए और सरकार से जो जवाब मांगा था, सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट को जो है जवाब देते हुए और बता दिया। सरकार ने जो रिपोर्टें सौंपी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका और रसोइया के बारे में, वो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करते हुए और सरकार को जो है फटकार लगाया। सरकार को जब फटकार लगाया तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एसोसिएशन की जो और भी दलीलें रखने वाले जो वकील थे, उन्होंने लगातार सरकार के सामने और भी कड़ी बातें जो है जताया और कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका वो समाज के अंग है जहाँ पर इन सभी के लिए वेतन जो है बहुत बड़ी मायने रखता है, जहाँ पर समाज के ऐसे तत्व में ये लोग काम करते हैं जहाँ पर समाज के छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना, समाज के छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल, अस्पताल की पूरी व्यवस्था का मुहैया कराना, इन सभी के ऊपर लगातार जो है इन्होंने सवाल किया। उसमें सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए लगातार जो बातें कर रही थी, उस पर आंगनबाड़ी एसोसिएशन की ओर से जो वकील थे वो लगातार अपनी पक्ष जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की ओर रखते हुए सरकार को कहा। सरकार ने ये भी सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम इन्हें मात्र 4 घंटे काम कराते हैं और 4 घंटे काम के बदले हम पैसे देते हैं। हालांकि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका ने जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो बातें रखी गई थी, उसमें लिखा कि कम से कम 24 घंटे काम करने पड़ते हैं और इतनी काम के साथ साथ जिसमें पूरा काम की ब्यौरा दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइल को उल्टाते हुए और देखा और कहा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा, जीविका की दलीलें सुनने के बाद और उनकी फाइल देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये जो है 24 घंटे काम करते हैं। सरकार ने जो बातें बताई थी कि ये लोग मात्र 4 घंटे काम करते हैं, इसी बातों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए और अविलंब जो है इन लोगों को जो है वेतन बढ़ाने की बात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को एक मजदूर से भी कम वेतन दिया जा रहा है। उतना ही नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे जिसमें लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें बताई कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को कम से कम 18,000 रुपये वेतन होना चाहिए। उसके बाद सहायिका, जीविका और आशा की जो वेतन है वो कम से कम 12,000 रुपये होनी चाहिए। जहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे इन सभी तमाम आंगनबाड़ी सेविका, आशा और जीविका और सहायिका, इन सभी को वेतन की जो बातें चल रही थी हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के जो एक कांग्रेस के नेता ने जो सवाल उठाया था कि इन लोगों के वेतन के ऊपर जो भी मामला बन रहा है वो अविलंब लोकसभा चुनाव से पहले जो है सुनवाई होना चाहिए। लेकिन वही सरकार के जो नियत था वो वोट लेने की नियत था, जिससे पूरी सरकार ने अपनी मनमानी के तहत सरकार ने ये बता दिया कि अब करना क्या है। दूसरी पहल हम आपको बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका